मैंने अपनी ना कई वीडियोस में ये बात बोली है कि आप किसी भी प्रेत को समझ तो सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, लेकिन उसे 100% ये नहीं बोल सकते। मतलब एक अनुमान लगा सकते हो। एग्जाम्पल, कुछ मैसेज मेरे पास हैं कि नितिन, हम अच्छे से प्रेतों को समझते हैं और जो तुम कहानियाँ बताते हो इसके अंदर प्रेत कौन सा है ये भी बताओ। देखिए, मेरे पास जितनी बात आती है, जो किसी प्रेत बाधा से ग्रस्त है, यानी कि किसी पर अगर कोई भूत प्रेत आत्मा है तो उसे ये ही बताया जाता है कि आप पर किसी प्रेत का साया है, आप पर कोई जिन है, लेकिन वो कौन सा वाला है या कौन सी प्रजाति का है ये कोई भी उतारा जो करते हैं वो नहीं बताते, और बताना भी नहीं चाहिए। जितना उन्हें जानोगे वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके ऊपर छलावा है, मतलब मैं ईश्वर ना करे कभी आपको ऐसा संपर्क करना पड़े, लेकिन अगर बाई चांस आपके ऊपर छलावा है, वो भी बहुत तरह के होते हैं, और आप उसको भाप गए, जान गए, पहचान गए, तो जितना नुकसान वो पहला नहीं कर रहा था फिर करने लग जाएगा कि अब तो जान पहचान हो गई ना, अब मैं दिखाता हूँ कि कितने खेल और कर सकता हूँ। तो सिर्फ छलावा एकमात्र ऐसा, मैं आपको प्रेत की कैटेगरी का एक प्रेत बता देता हूँ जिसको आप आसानी से भांप सकते हो, पहचान सकते हो, उससे बच भी सकते हो बिना किसी भी भगत जी के पास जाए हुए, सिर्फ हनुमान जी के नाम से, सिर्फ गायत्री मंत्र से, सिर्फ दुर्गा कवच से। और ये जितने भी आगे मैंने सिर्फ लगाए ना, ये उन लोगों के लिए लगाए हैं जो कहते हैं मुझे मैसेज करके, क्या सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने से हमको डर नहीं लगेगा, हम पर से प्रेत बाधा दूर हो जाएगी, हमारे घर में से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी? तो जी हाँ, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा, जबरदस्त वाला। 21 दिन पढ़कर देख लेना, और 22वें दिन, मैं ये नहीं कहूँगा 21 दिन बाद आपको 2 महीने का वेट करना है, ना जी, तत्काल प्रभाव से काम करते हैं हमारे बालाजी। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। आज कैमरे का एंगल थोड़ा सा इधर रखा है, मैं सोच रहा हूँ कि इधर से थोड़ा सुंदर दिखूंगा। मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है, अभी आगे बड़ी भयानक और डरावनी कहानी है। ये तो एक हल्का सा मैं आपको कहानी को आनंद के मतलब फील के साथ आप सुने, इसलिए थोड़ा सा कर देता हूँ, अदरवाइज शुरू से ही शुरू हो जाऊँ कि एक बार की बात है ना। ना क्यों, आराम से, ठीक है ना, आपको जल्दी ना हमें जल्दी। अगर आप पहली बार आए तो बता दूं कि मैं उन शब्दों का इस्तेमाल करता हूं जिन शब्दों को आप आसानी से समझ पाएँ, और ये बनावटी शब्द नहीं होते। पहली बार आए हो तो कहानी को पूरी सुनिएगा, पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। पसंद नहीं आती तो क्या करना है? आप कहोगे कि कैसा आदमी है तू, अगर पसंद नहीं आएगी तो ये क्या बात हो रही है? हाँ, डिसलाइक करना, लेकिन मुझे बताना ज़रूर आपको कहानी में क्या पसंद नहीं आया। और एक सवाल है आप सभी से, वीडियो शुरू करने से पहले कितना सारा टाइम खा गया मैं आपका, कोई बात नहीं, थोड़ी भूख लग रही थी, समय ही खा जाऊँ। तो आप सभी से एक छोटा सा सवाल है, आपको मेरी दोनों कहानियों में प्रस्तुति किसकी अच्छी लगती है? ईश्वर से जुड़ा चमत्कार तो आपको लिखना है भगवान चमत्कार, और अगर हॉरर स्टोरी तो लिखिएगा हॉरर स्टोरी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है। अभी फ़िलहाल इंट्रो, फिर आकर शुरू करूँगा एक ऐसी कहानी जिसके अंदर छलावे को मजाक और खेल समझ लिया था लोगों ने, लेकिन उसने जब अपने खेल दिखाए तो जगह नहीं मिल रही थी कि कहाँ पर हमें जाना चाहिए। अभी इंट्रो, फिर शुरू करूँगा। हर हर महादेव। आज की कहानी दिवाकर की है। ये 10वीं क्लास का बच्चा है, घर में सबसे छोटा है। इस घर कुनबे में तकरीबन 9 बच्चे हैं, सब बड़े हैं इससे, ठीक है। ये सबसे छोटा मैंने इसलिए बताया क्योंकि कहानी इसी से शुरू होगी, इसी पर ख़त्म होगी, लेकिन बाकी लोग जो इसका मजाक बनाएंगे वो अभी सुनने लायक है। दिवाकर, जैसा मैंने बताया कि घर में सबसे छोटा बच्चा है, बाकी 9 लोग और हैं, 9 बच्चे जो और हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो कॉलेज में हैं, बाकी सब इससे बड़े हैं, कोई 11वीं कोई 12वीं, लेकिन ये सबसे छोटा है, इसी पर कहानी रहेगी। दिवाकर एक ऐसा बालक है जो कि हर किसी की बात मानता सुनता है, क्योंकि सब लोग छोटा है तो चल तू कर दे, ऐसा इसके साथ चल रहा था। इसको ना ये बात धीरे धीरे अजीब लगने लग गई कि जो भी काम बताते हैं घर वाले मुझे ही करना होता है। हो जाता है बच्चों में, कब कौन सी भावना उत्पन्न हो जाए कुछ नहीं कह सकते। इसने ऐसे ही एक बार अपने मम्मा पापा से कहा कि घर में किसी को भी कोई काम होता है मुझे बोलते हो।
दूध लेने जाना है मैं जाऊँगा, साइकिल में हवा भरवाने जानी है तो मैं जाऊँगा, किसी की चप्पल ठीक कराने जानी है तो मैं जाऊँगा, हर काम को मेरे को भेजते हो। कम से कम 20-25 चक्कर तो मेरे लाला जी के लग जाते हैं दुकान के, मैं क्यों जाऊँगा? तो पापा ने कहा बेटा क्योंकि तू घर का सबसे छोटा है। इनके घर में एक ताई जी हैं, उसके बारे में अभी बता देता हूँ। ये कई बार कोशिश कर चुकी हैं कि घर में पूजा पाठ ना हो, उससे वातावरण शुद्ध नहीं रहता। इनको घर में कई लोगों ने टोका है कि आप ये सब मत किया करो, तो इन्होंने घर की छत चुनी है। ध्यान से सुनना, ये 4 मंजिल बड़ी इमारत है। इस घर में बहुत सारे परिवार रहते हैं, 8 तो किराएदार ही हैं। इतना बड़ा मकान है, अब ये सोच लीजिए। कई बार इनके घर वालों ने सबने मना करा ताई जी को कि ये सब मत करो। और ये सब में क्या चीज़ है आप जान गए होगे, भाप गए होगे। टोने टोट के ये सीख रही हैं। इनका जो गुरु है वो इन्हें ज्ञान तो दे रहा है, लेकिन फ़ोन पर बातचीत चल रही है। वो जो बताता है ये लिखती हैं, लिखने के बाद उस चीज़ को लाती हैं, जो बताया वो पढ़ती हैं और किसी पर भी करके देखती हैं। चौराहों पर रख कर आ जाती हैं। अंदाज़ा हो जाता है अड़ोस पड़ोस की खबर से कि क्या हुआ था। ये मैं अभी हल्की हल्की बात बता रहा हूँ आपको। इनके घर में ये जो ताई है, ये सभी को एक तरह से अजीब लगने लग गई हैं। इसलिए नहीं कि ये टोने टोटकों को पढ़ रही हैं, सीख रही हैं, ना ना, ये अपने घर में भी करने लग गई थी। किसी के भी कमरे के पास जाकर कुछ बना कर रख देना और फिर मनमुटाव होना, उनको ये कहना कि आपको ये सब नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये घर में क्यों कर रहे हो और बाहर भी क्यों करना है? किसी के लिए बुरा करके आप सोचते हो कि आगे आपके साथ अच्छा होगा, तो नहीं होगा। ताई जी ये सब मत करो। ये जो ताई जी हैं, इनके जो हस्बैंड हैं वो 2 साल पहले जा चुके थे। ये उनसे बात किया करती हैं। हाँ, वो आते हैं। और इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि जब ये इस चीज़ को शुरू कर चुकी थी पढ़ना, तो तकरीबन 6 साल तक इनके हस्बैंड ने भी मना करा था ये सब मत करो, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है और हमें ईश्वर के अलावा किसी पर क्यों विश्वास करना। अच्छा खासा एक प्यारा सा परिवार है, इसमें तुम्हें किसी तीसरी शक्ति की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये मानी नहीं। अब जैसा पापा ने दिवाकर को बोल दिया कि बेटा सबसे छोटा तू है तो तू ही करेगा काम, तो इसने कहा कि मेरी भी बात अगर कोई माने ना तो मैं सारे काम उससे कराऊं। ताई जी कमरे के बाहर से जा रही थी और उन्होंने सुन लिया। घर में इस वक्त 3:15-4 के आसपास का टाइम रहा होगा। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। घर के बड़े जो है कुछ लोग जॉब पर थे। ताई जी को ये मौका ठीक लगा। दिवाकर को बुलाया, उससे 11 रुपए के, ध्यान से सुनिएगा, 11 रुपए के बताशे मंगवाए। मंगवाने के बाद इसे कहा कि अगर तू कुछ नहीं कर रहा तो एक खेल है, मेरे साथ खेलेगा। उसने कहा ताई जी कैसा खेल? इसे नहीं पता अभी किस तरह का कौन सा खेल होता है। ताई जी ने कहा कि भाई अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तेरे को कुछ रुपया दूंगी और तू बाहर जाकर कुछ भी चॉकलेट वगैरह खा लियो। उसने कहा नहीं, मेरा मन नहीं है, क्योंकि मेरा मन तो बर्थडे पे साइकिल का था, मुझे नहीं दिलवाई गई। तो ताई ने कहा कि चल साइकिल मैं दिलवाऊंगी, लेकिन पुरानी। ये खुश हो गया। सही में आप साइकिल दिलवा दोगे? उसने कहा हाँ, लेकिन पुरानी दिलवाऊंगी, मेरे पे अभी इतने ही पैसे हैं। अब ताई जी इस घर की इसकी फेवरेट हो चुकी हैं। बोलता है कि मैं अभी बताशे लेकर आता हूँ। और ताई ने एक बात बोली थी कि बताशा कोई भी फूटा हुआ नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना आप? बहुत आराम से सुना रहा हूँ, कहीं मत जाना। इसने वहाँ पर जाकर जब बताशे देखे तो बताशे की दुकान पर एक लड़का काम करता था जो कि इसको, इसके घर वालों को और ताई को जानता था। उसने कहा कि भैया एक काम करो, इनको बताशे मैं दे देता हूँ। वो लड़का उस दुकान पे काम करता था। जब वो बताशे दे रहा था तो उसने जानबूझ के कुछ टूटे हुए बताशे डाले कि 11 रुपए में वैसे तो इतने आते हैं, लेकिन हम आपको ज़्यादा दे रहे हैं, ये ले जाओ। उसने वो टूटे हुए अलग करने शुरू कर दिए। वो लड़का बस चेक कर रहा था। उसने जैसे ही साबुत साबुत रखे ना, तो वो जो लड़का दुकान पर काम करता है उसने कहा कि दिवाकर बेटा, ये तुम्हारी ताई ने मंगाए हैं क्या बताशे? वो हंसकर बोला कि अरे आपको कैसे पता चला? कह रहा है ये ले जाकर बस उन्हें देकर अपने काम पर चले जाना बेटा, बैठना मत उनके पास। मतलब मैं क्यों बैठूंगा उनके पास?
नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो हो रहा अभी है ना वो गलत है मेरे भाई, आप मत रुकना वहाँ। उसने कहा क्या बोल रहा है उसे, भाई किसी को क्या समझ आएगा ऐसे। और एकदम से बताशे, कोई भी घर का मंगा रहा है तो टोटकों के लिए तो मंगा नहीं रहा है, बहुत से लोग हैं चाय में बताशे भी डालते हैं। उसे समझ नहीं आई दिवाकर को। तो दुकान पे जो मालिक है उसने कहा कि तुझे क्या मतलब, वो कैसा भी ले जाए कहीं भी बैठे, तू तू क्यों बोल रहा है। उसने कहा बाबूजी मैं इनकी ताई को जानता हूँ और आप भी जानते हो। उसने कहा उनके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है बेटा, एक काम कर तू बताशे ले जा। दिवाकर रुक गया कि एक मिनट, आप मेरी ताई के बारे में क्या बोल रहे हो। भाई ताई तो उसकी अभी फेवरेट हुई है क्योंकि वो साइकिल दिलाने वाली है। इसने कहा कि आप मेरी ताई के बारे में क्या बोल रहे हो। तो उस दुकान वाले ने कहा कि बेटा ऐसा है कि आपकी जो ताई जी हैं वो एक अलग तरह की पूजा करती हैं जिससे सामने वाले को नुकसान होता है, और उसको कोई ना देखे ना बैठे उनके पास तो ज़्यादा सही रहता है। अब जैसे आप उनके पास बैठे और उसने आपसे कोई काम करवाया तो बेटा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके मम्मी पापा को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये एक तरीका होता है समझाने का। भाई 10वीं क्लास में है, बालक है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं और इतना भी बड़ा नहीं कि दुनियादारी समझ पाए कि कौन हमारे साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है और वो क्यों कर रहा है। क्योंकि बड़े बड़े हो जाने के बाद भी हम सामने वाले के दिल दिमाग को नहीं पढ़ पाते। आपके साथ जो अभी चल रहा है आपका परम मित्र बनकर, क्या पता उसने आगे चलकर कौन सा एक आपसे फ़ायदा उठाना है जिसकी वजह से वो आपको झेल रहा है। ये हकीकत है। 4-5 तो मेरे ही हैं जो 1.5-2 साल तक साथ रहे, काम निकल गया, फिर उसके बाद आज पूछते भी नहीं हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चलता है। और देश दुनिया में यारी दोस्ती में तो दूर की बात है, आपसदारी में रिश्तेदारी में भी आजकल ये सब चलता है। किसको किससे फ़ायदा हो सकता है, वो कब काम आ सकता है। अरे भैया काम तो सिर्फ ईश्वर आते हैं, उनको कितना ध्यान करते हो, उनकी कितनी बात मानते पूछते हो। खैर ये सबका अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना लगाव और प्यार है। यहाँ से दिवाकर इनकी सभी की बातों को इग्नोर करके अपने घर के लिए चल दिया। घर पर देखता क्या है कि ताई जी बड़े गुस्से में खड़ी हैं। तेरे को कहा था सामान लाने के लिए और तुझे इतनी देर कैसे लग गई। उसने कहा ताई जी वो कुछ बात करने में रुक गया था मैं। क्या बात करने में रुक गया था, किससे बात कर रहा था। तो उसने बताया कि जो दुकान पर भैया काम करते हैं ना, वो ये कह रहे थे कि बस ये आपको ले जाकर दे दूं और आपके साथ मैं पूजा में ना बैठूं। तो उन्होंने कहा उसे कैसे पता कि मैं पूजा कर रही हूँ, नाम पता उसका। यहाँ ये करने वाली थी इस पर, दिवाकर पर। लेकिन देखिएगा कि अभी क्या हुआ। अम्मा जी ने इससे यहाँ एक सवाल किया, मतलब ताई जी ने, कि ये जो बताशे हैं इसमें रखे किसने थे, लाला ने रखे थे या उस लड़के ने जो कि तुझे ये सब बातें बता रहा था। इसने कहा कि रखे तो उसने ही थे, लेकिन इसमें कुछ टूटे भी रख दिए थे तो वो मैंने अलग कराए, इसमें से निकाले हैं। भाग कर जा दुकान पर, उसका नाम पूछ कर। है अरे जल्दी जा भाग कर और सीधा छत पर आइयो, तेरे लिए एक बहुत बढ़िया काम है। तेरे लिए खेल का खेल हो जाएगा और तुझे साइकिल भी मिल जाएगी। मैं नाम पूछ कर आऊँ किसका। अरे जिसने बताशे तोले हैं ना, जिसने बताशे दिए हैं उस लड़के का नाम पूछ कर आ। लेकिन ताई जी क्यों। तो गुस्से में कहती हैं जितना बता रही हूं उतना कर। और जब ये कोई शक्ति इस तरह से किसी ने अपने कब्जे में कर रखी हो ना, या जिसको आता हो कुछ बुलाना, तो हाँ वो आंखों से आंखें मिलाकर आपसे वो बुलवा देगा जो, बस ज़्यादा नहीं। ये उसकी दुकान पर गया, उस लड़के से कहता है कि आपका नाम क्या है। वो लड़का एकदम इसकी तरफ देखकर बोलता है क्यों, ताई जी ने पूछवाया है। हाँ लेकिन आप अपना नाम तो बताओ। वहाँ वो गुस्सा हो रही हैं, यहाँ पर आप भी नाम नहीं बता रहे। गुस्सा हो रही हैं, उन्हें बता दिया क्या तूने। अब ये जो दुकान के लाला जी हैं ये भी यहाँ ये सब कुछ सुन रहे थे कि बेटा ये बात तुम्हें बताने की थी, तुमने उन्हें क्यों कह दिया। तुम जानते नहीं हो इस बारे में कुछ भी। तुम्हारे मम्मी पापा घर पर हैं अभी। तो उसने कहा पापा तो दफ्तर गए हैं, मम्मी घर पर है। ये सारी बातें जाकर उन्हें बताओ, क्योंकि माँ से ज़्यादा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि बच्चे को हर वक्त सुरक्षित रख सकता है। तुम उनके पास जाओ। लेकिन भैया आप अपना नाम बताओ, क्या क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। अब इस लड़के को यहाँ पर अपना नाम नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि इस तरह से ना आप किसी की विद्या को, किसी के हुनर को चैलेंज कर रहे हो। इसने कहा कि पहली बात तो ये कि मेरा नाम अंकित है
और आप अपनी ताई से बोल दीजिएगा कि कुछ नहीं कर पाएंगी, बस इतना बोल देना। ये एक तरह का चैलेंज कर दिया इसने। और वो जो है जो कि सिर्फ नाम पूछकर और उसके छुए बताशे से खेल कर सकती है, तो सोचो कितना जानती है। अब ये वापस गया, घर पर जाकर ताई जी को सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे उसने बताया कि उसका नाम अंकित है, और कहता है कि ताई जी कुछ पूजा नहीं कर पाएंगी मेरे नाम की। तो हंसकर कहती है कि अभी पता चल जाएगा। ये जो बाट होता है ना, 5 किलो 10 किलो, ये मजाक लगेगा आपको। वो बालक जो कि रोज आटा दाल चावल तोलता था, ना जाने कैसे बाट गिरा और उसके पैर की एक छोटी जो उंगली होती सबसे छोटी वाली, उस पर आकर गिरा आधे घंटे के अंदर। उसके बाद वो 6 दिन दुकान पर नहीं आ पाया था। बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे समस्या हो गई थी। ये एक मैंने हल्का सा आपको आइडिया दिया कि ये कितना कर सकते हैं अगर ये जानते हैं। ये तो हुई उसके लिए जो बात पढ़ी गई। अब आओ इस पर, दिवाकर पर। इन्होंने सिंदूर की एक डिब्बी रखी हुई थी पूरी भिगोकर। उसमें कहती हैं कि हर बताशे को उठाकर उस पर एक बिंदी लगानी है, अपने सिर और पैर पर लगाकर साइड में रखना है। ये प्रॉपर जगह देना होता है मेरे भाई। जब भी आपसे कोई इस तरह की कोई चीज़ मंगाता है ना, जो कि उतारों में इस्तेमाल होती है या प्रेतों को संबोधित करती है, मतलब ये नॉर्मल चीज़ें हैं बताशे वगैरह, ठीक है, तो उसमें से एक अपनी जेब में रखो। आपने एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने 10-20 रुपए के बताशे मंगाए, आपने ले जाकर उसे दे दिए, तो एक बताशा अपनी पॉकेट में रखो। जब जा रहे हो उनके घर से तो कहीं भी उस बताशे को डाल दो, उसको चूर चूर करके, ठीक है, और फिर पलट कर मत देखो। जो वो पढ़ेगा वो वहीं तक रुकेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बड़े बड़े भगत जी ने बता रखी हैं, कहीं ना कहीं से मैंने भी सुनी पड़ी हैं। एक्सपेरिमेंट्स मैंने इतने सारे नहीं किए हैं, लेकिन जितना जानता हूँ उतना बताने में एक तसल्ली होती है, एक अच्छा लगता है कि अगर बाई चांस आपके इर्द गिर्द आपको ऐसा कुछ एहसास होता है तो वो नहीं होगा। इन्होंने करीब करीब 8-9 बताशे पर इस तरह का काम करवा लिया था। तभी इनकी मम्मा आ गई ढूंढती हुई, दिवाकर कहाँ है। छत पर आई, देखती क्या है कि दिवाकर वहाँ अम्मा जी के सामने, ताई के सामने बैठा है। उन्होंने एकदम डांट कर उसे वहाँ से हटाया कि 1 मिनट हटो, और ये घुर्राने लग गई, एक तरह से गुस्से में हो गई। इनके बाल खुले हुए हैं, और जैसे मैंने बताया कि इनके पति जा चुके हैं, लेकिन इन्होंने शादी का जोड़ा पहना हुआ था, पूरा अच्छे से श्रृंगार कर रखा था, चेहरे पर मांग भरी हुई थी, और देखने में मतलब वो वास्तव में एक अजीब सी डरावनी सी शक्ल बनाने लग गई उसे देखकर कि वो बैठा है सामने, बैठा रहने दे, तुझे क्या दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा, अरे अम्मा जी, घर के बच्चों को तो छोड़ दो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। और ये थोड़ा तेज तेज बात करने लग गई। अब देवरानी जेठानी आप सभी को पता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनबन होती है, लेकिन ये बात कुछ और है। वो माँ कैसे चुप हो जाए जिसको दिखे कि उसके बच्चे को सामने बिठाकर टोटका पड़ा जा रहा है, कैसे चुप हो जाएगी? और होना भी क्यों चाहिए? अरे किस बात का डर है? अपने प्रभु का नाम लेकर बच्चे का हाथ पकड़ के खींच ले वहां से। इसने ऐसा ही किया। घर में बाकी लोगों को भी पता चला कि इस तरह का कुछ शोर शराबा हो रहा। भाई सब लोग आए छत पर और पूछते हैं, कह रहे देखो ये क्या कर रही थी। सभी ने कहा कि ताई जी एक काम करिए, हम आपके लिए एक दूसरा घर कर देंगे, आप यहाँ मत रुकिए, क्योंकि ये तो आप छोटे बच्चों को नहीं छोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो ये? उसने कहा मैंने क्या किया है? भाई मैंने कुछ किया है? दिवाकर ने कहा नहीं। अच्छा, इस घर में तू सबसे ज़्यादा प्यार किसे करता है बेटा? मैं ताई को करता हूँ सबसे ज़्यादा प्यार। अरे तू पागल है क्या? क्या बोले जा रहा है? उसकी मम्मा ने उसे 2-3 बार इस तरह से झगड़ा, मतलब क्या कर रहा है, क्या लेने गया था दुकान से? उसने कहा बताशे लाया हूँ। किसके लिए लाया है? मैं ताई जी के लिए लाया हूँ। और क्यों लेने गया था? क्या हुआ है? मुझे साइकिल दिला रही है। ये लड़का सब कुछ सच बोल रहा था। ताई जी अब मत करना है दोबारा सब कुछ, ऐसा घर के दूसरे किसी सदस्य ने बोला। अब यहाँ जब ये सब लोग गुस्से में जा रहे थे तो ताई जी ने इनसे एक बात बोली कि मेरे से इस तरह का बात करना तुम सभी को बहुत भारी पड़ने वाला है। अब यहाँ होता क्या है कि शाम के तकरीबन 7-7:30 बजे घर के सभी लोगों को एक बड़े आंगन में इकट्ठा होने को बोला। और घर के सभी लोगों का मतलब ये जो किराएदार हैं यहाँ पर जो रहते हैं उन सभी को भी, कि सब लोग आइए। और ताई जी को भी बोला गया कि सब लोग आइए, जरा दादी बाबा को कुछ बात करनी है,
सब लोग इकट्ठे हुए और काफ़ी बड़ा परिवार है। किसी को भी घर में कमरे में रहने की परमिशन नहीं थी, सबको वहाँ आना था। सब लोग आए। एक सवाल जो सभी के सामने नहीं करना चाहिए था और दादी बाबा ने कर दिया कि आप में से कौन चाहता है कि ये जो ताई जी हैं इस घर में रुके हैं। सभी ने मना कर दिया और सबने इस तरह से मना किया, किसी ने कुछ बोलकर, किसी ने कुछ बोलकर। लेकिन जो दिवाकर की मम्मा है उन्होंने बोला कि मैं अपने घर में जो टोटके करता है उसे तो नहीं देखना चाहती, क्योंकि आज इन्होंने जो मेरे बच्चे पर शुरू करा, अगर मैं देर से आती या ये कुछ पढ़ चुकी होती तो क्या हो जाता, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। अब यहाँ इसे भी पता चला, दिवाकर का जो पापा आया था, कि क्या हुआ था घर में, मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं। कह रहे आज ये कुछ टोटके पड़ रही थी सामने इसको बैठाकर, और ये बताशों पर क्या सिंदूर सा लगाकर अपने सिर और पैर से छुआ रहा था। इन्हें बहुत गुस्सा आया कि भाभी ये सब क्या कर रही हो आप। आपको कई बार कहा है कि ईश्वर अगर नाराज हो गए ना तो आपका प्रेत भी आपको बचा नहीं पाएगा। क्या कर रही हो ये सब और क्यों कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ गलत कर ही नहीं रही। यहाँ पर दादा जो हैं, घर के जो बड़े हैं, उन्होंने जो ये घर की ताई हैं इनसे किया सवाल, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ये सब बंद करना होगा वरना घर के बाहर। उसने कहा मैं कोई गलत काम नहीं कर रही जो कि मैं मना कर दूं कि मैं नहीं करूँगी, मैं करूँगी। और आप मुझे कहाँ भेजना चाहते हो, जहाँ मर्जी भेज दो, क्या मैं वहाँ पर नहीं पढ़ सकती। इसने जिस तरह की एक डर के साथ बात बोली ना, ये भी है कि ये घर से बाहर जाना नहीं चाहती है, क्योंकि इसने घर में बहुत कुछ रखा हुआ है, उनके क्या क्या असर हो रहे हैं देखना चाहती है ना ये। तो घर से बाहर चली गई तो कैसे पता चलेगा। इनको कहा गया कि 3 दिन का मौका दे रहे हैं तुम्हें, 3 दिन का वक्त है। 3 दिन में अगर तुम में सुधार आया तो चौथे दिन रुकोगे, वरना आसपास में कहीं कोई मकान लेकर दे देंगे, तुम वहां रह सकती हो। तुम्हारी सेवा के लिए, खाने के लिए एक हेल्पिंग हैंड, एक मेड का हम व्यवस्था भी कर देंगे। तुम आराम से रहो, तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। इन ताई के 2 बच्चे हैं और ये दोनों हमेशा सिर झुकाए खड़े रहते हैं, क्योंकि घर में सभी के सामने इनकी मम्मा को जब इस तरह बोला जाता है, जो कि सच है, इन्हें समझ नहीं आता हम कैसे बोलें, कैसे रिएक्ट करें। वो भी खूब बार समझा चुके हैं कि आप ये सब मत करो, लेकिन ये मानती नहीं है, इसीलिए वो भी इन चीज़ों में नहीं पड़ते। जो दादी बाबा है उन्होंने कहा है कि आपको जब घर से बाहर किया जाएगा, आप दूसरी जगह रहोगी, तो आपके बच्चे यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि आपको तो वहाँ पर अलग विद्या करनी है ना। तो ये भी तो घर के बालक है, हमें इनकी भी तो रक्षा सुरक्षा देखनी है। वो दोनों भी ये कहते हैं कि अगर मम्मी गई उस घर तो जाएं, लेकिन हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें भी डर लगता है, ये क्या पढ़ती रहती है, हमें कुछ नहीं समझ आता। तो कहती है कि उस वक्त मैं पढ़ नहीं रही थी, रात को 2:30 से 3:30 के बीच मेरे को वो समझाते हैं, सिखाकर जाते हैं, बातें बताते हैं। ये अपने पति को बोल रही है जो कि मर चुका है। मैं उनको वहां पर प्रसन्न रख रही हूं, जो उनको वहां चाहिए वो मैं यहां उनको भेंट करती हूं, तो क्या गलत कर रही हूं। तो ये जो दादाजी है इन्होंने कहा तेरा मानसिक संतुलन हिल गया है, जो मर गया वो वापस आ रहा है, क्या बोल रही है तू। उसने कहा आप देखोगे अपने बेटे को, देखोगे बेटे को। बाबूजी वो अब पहले जैसे नहीं रहे, हां थोड़ा उनमें परिवर्तन आया है, आप देखोगे। ये एक बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं है। तो एक बोलती है कि बेकार की बात नहीं कर रही हूं मैं, आज आप सबको मुझे 3 दिन का समय दिया है ना, मैं 24 घंटे का समय देती हूं। 24 घंटे बाद इस घर का कोई भी सदस्य ये नहीं कहेगा कि ताई तू घर से बाहर चली जा। और ये मैं दावे से कह रही हूं। आगे क्या हुआ अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही, कैसी है बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।